दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। आज का तीसरा वीडियो डाल रहा हूं। तो आज हम इस्लाम की उस बात पर चर्चा करेंगे कि जो इस्लाम कहता है कि हम तो पत्थर नहीं पूजते हैं या हम किसी पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है। एक प्रसिद्ध और सच्ची घटना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के रास्ते में पड़ने वाले पत्थर भी उन्हें अस्सलाम अलैकुम, आप पर शांति हो कहते थे, जो उनके चमत्कार और महान चरित्र को दर्शाता है। यह घटना कई विश्वसनीय हदीस जैसे सही मुस्लिम में मिलती है, जो बताती है पेड़ पौधे और निर्जीव वस्तुओं में उनसे प्यार करती थी और सलाम करती थी। यह घटना हदीस की किताबों में मौजूद है और यह पैगंबर मोहम्मद के अद्भुत सम्मान, उसकी नबूवत के प्रमाण के रूप में जानी जाती है। ये कह रहे हैं इस्लामिक विद्वान। अब सवाल यह है, पेड़ पौधे पत्थर भी उन्हें नमस्ते करते थे, तो फिर मोहम्मद ने पत्थरों की मूर्तियों को क्यों तोड़ा? पत्थरों की मूर्तियां तो कुछ इंसानों की प्रतिकृतियां थीं या जानवरों की प्रतिक्रिया थीं। तो ऐसे व्यक्ति को पत्थर सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम कहेगा, और वैसे भी पत्थर बोलता नहीं है। तो क्या मोहम्मद साहब का दिमाग कुछ गड़बड़ नहीं था? जैसा कि अली सीना की किताब में लिखा कि मोहम्मद को मिर्गी के दौरे आते थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, नॉर्सिस्ट थे। तो पत्थर का सलाम, कई प्रमाणिक हदीसों में इस पत्थर का सलाम मिलता है। मतलब पत्थर की मूर्ति तोड़ने वालों को पत्थर सलाम करता था। कई प्रमाणिक हदीसों में वर्णन कि जब पैगंबर मोहम्मद किसी रास्ते से गुजरते थे तो रास्ते में पड़े पत्थर चट्टानें उन्हें सलाम करती थी, जैसा कि इंसान करते हैं। पेड़ों का जिक्र, इसी तरह पेड़ पौधे भी उनके सम्मान में झुकते थे और सलाम करते थे, जो उनकी पैगंबरी का एक प्रमाण है। यानी कि क्या यार, झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है, और यहाँ तो झूठ की हद हो गई है। अल अहकाब में उल्लेख है, यह घटना हदीस की किताब सही मुस्लिम में उल्लेखित है, जिसमें बताया गया कैसे पैगंबर पीस बी अपॉन हिम ने एक बार पत्थर से बात की थी और पत्थर उन्हें सलाम करने लगा था। अब बताओ, ये पत्थर कैसे सलाम करेगा? मेरे को ये बता दो। पत्थर के क्या हाथ होते हैं जो ऐसे सलाम करेगा? यह पत्थर का मुंह होता है। यानी कि सब कुछ फ्रॉड। मोहम्मद ने जितना हो सका फ्रॉड उन्होंने उसमें भर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक झूठ भरा गया है मोहम्मद का। और हदीस पे, सही मुस्लिम की हदीस को मैं बता दूंगा, वो है, उसमें हदीस है। अल इमरान, जो इमरान है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, उन्होंने ये डाला है। तो ये हदीस की किताबों में, सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये खुद मूर्ति पूजा करते हैं। हजर अस्वद जो काला पत्थर था उसको चूमते हैं। और फिर मोहम्मद के चरित्र चित्रण से क्यों डरते हैं ये? जब मोहम्मद इतना ही अच्छा आदमी था तो उसके चरित्र चित्रण से क्यों डरते हैं? मोहम्मद का कार्टून बना तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने जगह जगह पर बलवा किया। दुनिया को इतनी बुरी तरह से बदलने वाला व्यक्ति रहस्य बना हुआ है, कोई कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में। प्रश्न तो ये उठता है, क्या ईसाई ईसा मसीह के नाटक मंच पर दोहराते हैं ताकि उनके अच्छे गुण अन्य लोग जान सकें और लग सकें? हिंदू रामलीला रचाते हैं ताकि राम के अच्छे कृत्यों के दिमाग में रह सकें, अच्छाई की बुराई पर जीत। पर मोहम्मद के नाम पर ऐसा क्या कि उनका कोई चित्र नहीं है? मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती मना है, इसलिए बुत परस्ती मना होने के चित्रण का क्या लेना देना? भाई, बुत पूजना ही तो मना है। राम के बुत को मत पूजो, लेकिन राम का चरित्र चित्रण, राम कैसे थे, कैसे चलते थे, कैसा रंग रूप था, कहाँ कहाँ गए, उसमें क्या दिक्कत है? मोहम्मद का क्रियाकलाप चित्रण करने में क्या दिक्कत है इन लोगों को? क्या काबा मंदिर, उनके लिए मस्जिद की तस्वीर रखना गलत नहीं है? काबा का ये तस्वीर रखते हैं। फिर हजर अस्वद को पूजते हैं, जो कि एक पत्थर है, और जैसे बताया एक पत्थर तो इनको नमस्ते भी करता था।
अस्सलाम वालेकुम कहता था। मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। बुत परस्ती होने मना होने से चित्रण का क्या लेना देना? क्या काबा मंदिर उनके लिए मस्जिद की तस्वीर रखना नहीं है? पर सब काबा रखते हैं। तस्वीर रखने से उसकी बुत परस्ती थोड़े हो जाती है, बल्कि अपने आदर्श के कृत्यों की याद बनी रहती है। जैसे आर्य समाजी ऋषि दयानंद की तस्वीर रखते हैं, दूसरा तर्क ये दे सकते हैं इससे उनका अपमान होगा। मान अपमान तो जीवित लोगों का होता है, और फिर अच्छा आदमी होगा तो उसका क्या अपमान होगा? जब आदमी खराब होगा तो उसका अपमान हर जगह होगा। तो उसके क्रियाकलाप खराब थे, इसलिए मोहम्मद का चरित्र चित्रण करने से लोग डरते हैं। मान अपमान तो जीवित का होता। अगर ये भेद नहीं पता तो उन्हें बुत परस्ती भी नहीं पता। इसलिए वह हजर अस्वाद को सुरक्षित रखे हुए और बुत परस्ती के विरोध में यानी काले पत्थर को तो चूमते हैं, जिस पर 22 साल जो अब्दुल काहिर जन्नती था वो उस पर टट्टी पेशाब करता रहा, काबा से उठा के ले गया उसको। वास्तविक बात है कि मोहम्मद का कोई चरित्र ही नहीं था जिसका चित्रण किया जा सके। कोई ऐसी बात मोहम्मद की थी नहीं जो लोग उससे प्रेरणा ले सके, और जो लोग प्रेरणा मोहम्मद से लेते हैं, देखिए सारे के सारे आतंकवादी हैं, सारे के सारे बलात्कारी और कातिल और हत्यारे हैं, क्योंकि मोहम्मद के साथी भी इसी तरह की हरकतें करते थे। क्या दिखाएंगे मुसलमान कि कैसे मोहम्मद के दादा अबू मलिक काबा मंदिर का संरक्षण करते थे और तीर्थ यात्रियों का प्रबंध करते थे, जिस प्रकार मोहम्मद ने उसी काबे को तोड़ दिया जिसके दादा उसकी रखवाली करते थे। किस प्रकार मोहम्मद को बचपन में मिर्गी के दौरे पड़ते थे, कैसे उसने अपने से 15 वर्ष की आयु में बड़ी अरब की अमीर बुढ़िया से शादी की। उस अमीर बुढ़िया के मरते ही किस प्रकार 51 वर्षीय मोहम्मद ने 6 वर्ष की बच्ची से शादी की। हम माफ़ी चाहेंगे इस गंदे कृत्य को मुस्लिम शादी कहते हैं, कि किस प्रकार 9 वर्ष के होने पर उस बच्ची के साथ बदफीली की। अपनी मुँह बेले बेटे की बीवी जैनब से शादी की। जैद इसका मुँहबेला बेटा था। और कैसे भिन्न भिन्न 31 से ज़्यादा औरतें उन्होंने रखी। कैसे मोहम्मद ने उम कृपा एक वृद्ध जो बनु फुरा की औरत थी, उसके हाथ पाँव को 2 ऊँटों से बंधवा कर फड़वा दिया। ऊँट की चोरी करने वाले 8 लोगों के हाथ पैर कटवा दिए। वो ऊँट खुद मोहम्मद ने चुराए थे। पहले मोहम्मद ने ऊँट लूटे, उसके बाद दूसरों ने चोरी कर लिए, उनके हाथ पैर कटवा दिए। फिर अपने क्यों नहीं कटवाए भाई? बनु कुनैका, बनु नादिर, बनु कुरैजा के लोगों पर कितने अमानुषी अत्याचार किए। दुनिया के सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी मोहम्मद ही था। जो यह सब देखने पर भी सब समझ जाएगा। जो मोहम्मद को बचपन से जानता था, उसका चाचा, जिसे न जाने कितनी बार उसकी जान बचाई, पर मरते दम तक कभी कुरैशी का मजहब नहीं छोड़ा। यानी कि यह बहुदेववादी थे या जो भी होंगे, लेकिन मुसलमान नहीं थे और इस्लाम स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको पता था उसका भतीजा पागल है। खुद आयशा ने हफ्सा के साथ मिलकर मोहम्मद को जहर दे दिया, जो उसकी पत्नी थी। कहते हैं कि मोहम्मद फिर एक बच्ची से शादी की योजना बना रहा था। फिर लाभ तो आयशा के बाप अबू बकर को मिला। पहला खलीफा वही हुआ, क्योंकि वो मूर्ख बाप था। पर बचा कोई नहीं, खानदान में दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा। आयशा बुरी तरह कत्ल कर दी गई। उसको क्या किया? उसको बुलाया खाने पर, सिंहासन पर बैठा और नीचे गड्ढा खोदा, ऊपर दरी बिछा दी और उसमें नुकीले भाले डाल दिए। उससे वो आयशा मर गई। जिसने कुरान लिखी उसे खुद मोहम्मद ने मरवा दिया। खैर, इतना शैतानियत जो भी लिखेगा मरेगा तो है ही। पूरी दुनिया आज इस्लामीकरण के खतरे के तले डगमगा रही है, बेकसूर मारे जा रहे हैं। इन सब का कारण मोहम्मद का जो भी हो, यह सब देख लेगा, उसे समझने में पल नहीं लगेगा। पर मोहम्मद को तो ऐसा हवा बना रखा है कि उसके बारे में तो बात करनी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि खुद मोहम्मद ने उन सबको बुरी तरह कत्ल करवा दिया जिसने भी उसके पैगंबर होने का प्रमाण मांगा। खुद मोहम्मद ने न जाने कितनी बार अपनी बात से पलटा है। इसका प्रमाण कुरान की विपरीत बातें हैं, इसलिए मुसलमान मोहम्मद को छुपा के रखते हैं। मोहम्मद ने जन्नत में खुद की सिफारिश का पेच भी फंसा रखा है ताकि कोई उसके गलत कामों पर उंगली ना उठाए। मोहम्मद बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को, पर खुद जिनको भी ये बातें पता चलती है उनका माननीय पक्ष इस्लाम छुड़वा देता। पर जो वाकई शैतान है और वो सही जगह है, क्योंकि दुनिया के सारे गलत काम इस्लाम में जायज़ हैं। अगर वो गैर मुसलमान के साथ किए जाएँ तो कोई क्यों लूटने, बलात्कार, हत्या, झूठ बोलने की इजाज़त छोड़ेगा अगर वह अपराधी प्रवृत्ति का है। यानी कि मोहम्मद ने मुसलमानों को अपराधी प्रवृत्ति का बना दिया है। एक बात और है कि मोहम्मद देखने में बदसूरत थे। हदीसों की माने जिस व्यक्ति ने उसकी तस्वीर बनी, मोहम्मद ने उसे देश को निकाला दे दिया। औरतें उससे नफरत करती थी, शायद इसलिए वो औरतों से बलात्कार करता था।
बात दिखाने की नहीं है, बात तो कर्मों की है, जो इतने गलत थे कि उनको छुपा रखने में इस्लाम की भलाई है। अगर मुस्लिम भाई हमें गाली दे सकते हैं, तरक्की उम्मीद तो उनसे बेकार है, पर उनसे यही कहूँगा कि हमारी बातों का प्रमाण यहाँ आप देख सकते हैं जो हिंदी में उपलब्ध है। अब आइए देखते हैं पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या क्या किया। मक्का पर विजय करते ही मोहम्मद पैगंबर ने सबसे पहले काबे में घुसकर वहाँ मूर्तियों को तोड़ा। जो व्यक्ति अपनी पकड़ में आया उसे इस्लाम ग्रहण करने के लिए धमकाया। उसके बाद अपने आसपास के राज्यों को इस्लाम ग्रहण करने, युद्ध करने अथवा जजिया देने, तीनों में से एक को ग्रहण करने को कहा। यही सारी कार्य तो मुसलमान भारत में आज तक करते आए हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं के हजारों मंदिर इसी कारण तोड़े हैं। इसलिए मुसलमान गैर मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए विवश करते हैं। एक गैर मुसलमान जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए, सारे गैर मुसलमानों को इस प्रयास में युद्ध स्तर पर लग जाना चाहिए कि एक गैर मुसलमान को जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए, सऊदी अरब में मंदिर या चर्च बनाने की इजाज़त क्यों नहीं है? मोहम्मद साहब ने मक्का विजय के बाद काबा में मूर्तियों क्यों तोड़ा था? मोहम्मद साहब और उसके बाद के इस्लामी के शासकों ने अन्य देशों पर इस्लाम स्वीकार करने, जजिया देना या युद्ध का विकल्प रखने के लिए क्यों संदेश भेजा था? कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला था? अब इन फतवों का क्या अर्थ है? क्या गैर मुस्लिम पर इस्लाम स्वीकार करना अनिवार्य है? धर्म की एकता के लिए निमंत्रण का हुक्म। क्या आप मानते हैं कि उपरोक्त लेख देश के इस्लामीकरण को रोकने में सहायक हो सकता है? तो इस लेख का जरूर प्रचार करें और मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब करें। तो मोहम्मद, आज जो ईरान में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, ये संदेश है कि ईरान के लोगों ने अब इस्लामी गुंडागर्दी के आगे सरेंडर करना छोड़ दिया है। अल मसहद जो कि ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पवित्र शहर है तेहरान के बाद, वहाँ में मस्जिद में आग लगा दी गई। रजा, जो उनका इमाम रजा, जो कि बड़े पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि अब मुसलमान भी इस्लाम से तंग आ चुका है। वो भी जानता है कि इस इस्लाम की वजह से और मोहम्मद की वजह से हमारी पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। लोग हमसे नफरत करते हैं और हम अलग थलग पड़ गए हैं। इस्लाम की वजह से सारे हमारे मुस्लिम भाई जो ब्रेन वॉश नहीं है, समझदार हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, इसलिए वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो इस्लाम ने जो खूनी क्रांति जो अयतुल्ला खुमैनी ने इस्लाम की गुंडागर्दी करने के लिए लाए थे, उस क्रांति का अब अंत होने जा रहा है। और इस्लाम को नेस्ता नाबूद करने के लिए हमारे मुस्लिम भाई ही काफ़ी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब हम हिंदुओं से लड़ें, ईसाइयों से लड़ें या यहूदियों से लड़ें। कितने साल तक लड़ते रहोगे? और इतिहास गवाह है कि मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है हर जगह। एक के बदले 1000 मारे गए हैं, जबकि मोहम्मद उनको बेवकूफ़ बनाकर चले गए कि एक मुसलमान 10 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो पता लगा कि 10 यहूदी मारे, 1000 मुसलमान मार दिए गए इजराइल द्वारा। और ये रिसेंटमेंट में हर व्यक्ति करता है, क्योंकि शुरुआत आप करते हैं, शुरुआत इस्लाम करता है, इस्लाम की आयतें करती हैं। क्योंकि मोहम्मद की और कुरान की जो आयतें हैं, जो मोहम्मद ने लिखी, वो सब युद्ध की तरफ भड़काती हैं, सिर्फ धन लिप्सा की पूर्ति के लिए और अन्य इस सांसारिक पूर्ति के लिए। लेकिन मोहम्मद ने लोगों को फिर बेवकूफ़ बना दिया कि ये तो कुछ नहीं है, 72 उरे और नहर मिलेंगी, नदियाँ होंगी। जो अरब में अल्लाह एक नदी तक ना दे पाया, वो मरने के बाद क्या देगा? यानी कि LIC की पॉलिसी गारंटी है, पर अल्लाह की पॉलिसी जो मोहम्मद ने बनाई थी, क्योंकि मोहम्मद ने अल्लाह को बनाया था, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं।